हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। तो मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ ग्रेविट क्लासेस में। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फ़िज़िक्स। और क्लास 12th की फ़िज़िक्स में जो हमारा यूनिट चल रहा था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। 1 नंबर 2 नंबर के इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे डेरिवेशन भी पूछा जाता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब अभी हम लोग आज के लेक्चर में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में सबसे पहले अगर इसको डिफ़ाइन करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, तो ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे डिफ़ाइन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड opposite charges separated by a very small distance। इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिक यही है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल और अपोजिट चार्ज जो सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इसको कुछ हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक चार्ज है -q, ठीक है ना, और यहाँ पे चार्ज है +q। ये हो गया पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यहाँ तो बड़ा दूर दिख रहा है बट एक्चुअली में प्रैक्टिकली ये बहुत पास होते हैं। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, देखो दोनों q है मैग्नीट्यूड और अपोजिट q है, क्योंकि दोनों का साइन इसका प्लस है इसका माइनस है, अपोजिट साइन है चार्जेस का। और सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इनका जो डिस्टेंस होता है बेसिकली वो क्या होता है? d, जिसको हम लोग d को कहते हैं 2a लेते हैं हम लोग। किसके लिए? सिंप्लिसिटी के लिए। तो हम लोग क्या लेंगे? 2a। ठीक है, तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बिल्कुल यही होगा इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये देखो इसी अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल अगर लेना चाहें हम तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो मॉलिक्यूल्स जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लें HCl, ठीक है, HCl ये लिया हमने और ये लिया हमने। चलो यहाँ लिख देते हैं H और Cl। क्या होता है भाई HCl में? इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? स्लाइटली कैसा चार्ज आता है? स्लाइटली इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं हम लोग अभी फ़िलहाल। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या होता है? इक्वल, ये अपोजिट चार्जेस हो गए दोनों, ठीक है ना, और ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं ये। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है कितना छोटा होता है भाई? ये क्या है? HCl एक क्या है? HCl एक मॉलिक्यूल है ना। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितनी छोटी होती है? बहुत छोटी होती है। इसीलिए यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा है सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस है क्या? ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जितनी होती है उतना ही, मतलब ये देखो इनके बीच में ये एक मॉलिक्यूल हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं ये किसका? वाटर का। ये क्या है? पहला एग्जाम्पल हमने किसका लिया? ये हमने HCl का एग्जाम्पल लिया है। और अब हम लेने वाले हैं H2O, मतलब कि वाटर का। वाटर कैसा होता है भाई? कैसा होता है? हाँ, टेस्टलेस होता है ना, प्यास बुझाता है, कलरलेस होता है। ये सब तो पढ़ा ही होगा बचपन में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है। देखो यहाँ पे O होता है, ये 2H होता है, V शेप होता है। तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये तकरीबन 105 डिग्री का एंगल होता है इनके बीच। V शेप होता है वाटर का, नहीं? ठीक है, इसके ऊपर स्लाइटली क्या आ जाता है? पॉजिटिव, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से, ठीक है ना। अब देखो ये जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो डाइपोल बन रहा है कि नहीं? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड, इनके बीच में भी मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा। तो हम कहेंगे ये दोनों क्या है? ये दोनों है हमारा क्या? ये दोनों है पोलर मॉलिक्यूल।
तो हम कहेंगे कि यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल हैज़ सम नेट परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इनका कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है अभी हम बताते हैं। परमानेंट डाइपोल मोमेंट मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी प्लस माइनस हमको मिलेगा वहाँ पे हमारा डाइपोल बनेगा, और जहाँ पे भी डाइपोल बनेगा वहाँ डाइपोल मोमेंट होगा, इतना जान लो, ठीक है ना। आई थिंक ये समझ में आ गया बहुत अच्छे से, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन हम बात कर रहे हैं Cl2 की ना, Cl2 की। क्लोरीन क्लोरीन, ये बताओ भाई, ये दोनों क्या है, दोनों सिमिलर एटम्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्या, इसमें प्लस माइनस चार्ज आता है, नहीं, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि सेम है तो कोई भी चार्जेस इन पे नहीं होते, स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव भी नहीं आता किसी पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कहते हैं क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसमें क्या होता है, हैज़ नो डाइपोल मोमेंट। हम कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नहीं होता बिल्कुल, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होता है। पोलर मॉलिक्यूल हैज सम नेट परमानेंट डाइपोल मोमेंट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल EF इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं भी दोगे तो भी डाइपोल मोमेंट होगा। हाँ भाई, प्लस माइनस चार्जेस अगर हो रहे ना तो डाइपोल मोमेंट इसमें होगा। यहाँ पे प्लस माइनस चार्जेस नहीं है तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे तो इसका कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये बताइए कि अगर यहाँ पे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दे दी तो क्या होगा। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दे दोगे तो इसमें स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है, किसके डायरेक्शन में आता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाता है, इसका डाइपोल मोमेंट अकर कर जाता है। और मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल दोगे तब इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन इसमें बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डाइपोल मोमेंट होता है क्योंकि इसमें पहले से ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। आई होप समझ में आ गया। इसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूछा जाता है तो मॉलिक्यूलर सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ठीक है, अब एक चीज़ और होती है यहाँ पे कि इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। चलो वो आगे हम बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमारा बोर्ड पूरा फुल हो गया है ना, स्पेस फुल हो गया है, मेमोरी फुल हो गई है, तो इसको मिटा देते हैं। फिलहाल तुम लोग अपने मेमोरी से मत मिटाना, कॉपी में इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। होपफुली कर ली होगे, मेरी क्लास में तो पेन और नोटबुक लेके ही बैठते हो सारे के सारे, और नहीं बैठते तो ले लो, वरना सबके ऊपर पेनाल्टी ठोकी जाएगी। ई चालान गवर्नमेंट का आजकल आया है ना, कैमरे लगे होते हैं और ई चालान हो जाता है वैसे ही होने वाला है तुम लोग पे भी, ठीक है। चलो पेन नोटबुक तो लेके बैठे होगे। अब एक टॉपिक अगला हम एक पढ़ लेते हैं, वो है डाइपोल मोमेंट। हाँ भाई, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही डाइपोल मोमेंट होता है, जाहिर सी बात है। तो ये लिखेंगे, इट इज़ द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज़ द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ, उसकी ताकत कितनी है, वही को कहते हैं, उस ताकत को नापने की या उस ताकत को नापने की जो मेज़र होता है ना, वो जो उसका नाप होता है, ओवरऑल नाप तोल, उसी को कहते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। कोई डाइपोल तगड़ा होगा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, कोई डाइपोल क्या होगा, अगर वो वीक होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वीक होगा, ठीक है ना। अब तगड़ा कैसे होगा, तुम लोग को तो एक चीज़ दिमाग में आ रहा होगा, सर चार्ज पे होगा, अगर चार्ज बड़ा होगा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले हम डाइपोल मोमेंट का ये पढ़ लिए हैं, अब इसको आगे लिखेंगे। इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन
देम, ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाई P, ऐसे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है भाई। यहाँ क्या था, माइनस क्यू था, यहाँ क्या था, प्लस क्यू था, ये डाइपोल था ना, इनके बीच में बहुत छोटी डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस को हम लोग कितना लेते हैं, 2a। पता ही होगा, कहोगे सर 2a क्यों ले रहे हैं, और कुछ क्यों नहीं ले, हम x ले ले, y ले ले, z ले ले, नहीं r ले ले, d ले ले, 2a इसलिए लेते हैं बच्चों कि आगे चल के इसका फ़ायदा तुम लोगों को समझ में आएगा। डेरिवेशन में जब इसका हम सेंटर लेते हैं तो वो काम में आता है, जब सेंटर लेंगे तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, तो डेरिवेशन में बड़ा यूज़फुल होता है। हम लोग जब डेरिवेशन पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2a हो गया, तो p दैट इज़, अब यहाँ पे होगा दैट इज़, यहाँ पे p इज इक्वल टू कितना होता है, p इज इक्वल टू होता है q इंटू 2a। अब तुम कहोगे सर p की डायरेक्शन क्या है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या है, तो हम कहेंगे भाई p की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, थोड़ा सा उल्टा होता है, अभी तक सब कुछ हम लोग पढ़ रहे थे, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी पढ़ रहे थे, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, लेकिन डाइपोल जो कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ये याद रखना है। तो हम आगे लिखेंगे इट इज़ डिनोटेड बाई p, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एज सिंपल एज दैट। p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। अच्छा, तुम कहोगे सर इधर p वेक्टर क्वांटिटी, इधर 2a है, बिल्कुल 2a वेक्टर क्वांटिटी है, और 2a की डायरेक्शन क्या है, वही जो p की डायरेक्शन है, इसका मतलब 2a जो वेक्टर है वो भी कहाँ से कहाँ होगा, हम कह सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह होगा। तो ये हो जाता है भाई हमारा क्या, डाइपोल मोमेंट। अब आता है इसके SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ P इज, P की SI यूनिट क्या होती है भाई, P की SI यूनिट होती है Q का क्या होगी, कुलम, और ये डिस्टेंस है तो कुलम मीटर, कुलम मीटर, शॉर्ट में लिख सकते हैं CM, CM मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, कुलम मीटर, ठीक है ना। चलो इसके बाद ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आई होप डाइपोल मोमेंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ हम लोग और जान लेते हैं कि इसको मिटा दें, अगर ऊपर वाला हो गया हो तो चलो मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं बस ऊपर का। हाँ, कुछ चीज़ें हम नोट डाउन करा देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। पहला पॉइंट, एक चीज़ नोट डाउन करने वाली ये है कि इनका जो एकदम सेंटर होता है ये है ना, यहाँ से ये A हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी हमने बात की थी, इस पॉइंट को कहते हैं, ये होता है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल ना। तो हम कहेंगे द सेंटर ऑफ टू अपोजिट चार्जेस in a dipole is called the center of dipole। बहुत आसान है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि भाई डाइपोल पे नेट चार्ज क्या होता है, एक नंबर का बहुत बार आया है बोर्ड में, ठीक है ना, अनगिनत बार, इन्फिनिटी भी कह सकते हो। चलो, तो हम कहेंगे कि हाँ, तो ये क्या बोल रहे थे कि नेट चार्ज कितना होता है डाइपोल पे, तो हम कहेंगे the net charge on an electric dipole is, क्या होगा भाई, नेट चार्ज क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा भैया, काहे सोच रहे हो इतना। द नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। बहुत आसान है, डायरेक्शन तो जानते ही हो, ये भी जान गए कि इसको सेंटर ऑफ डाइपोल कहते हैं, ठीक है ना। बाकी हमने बता दिया है पोलर डाइपोल और नॉन पोलर डाइपोल में क्या होता है। पोलर डाइपोल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, और नॉन पोलर में विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। हालांकि नॉन पोलर में भी अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दे दोगे तो इट एक्वायर्स सम स्मॉल डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी होता है, ठीक है। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, आई होप। बड़ा ही आसान है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको आप लोग घर पे अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़ लेना एकदम फुर्सत से।
अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और इसमें अगले क्लास से पहले एक चीज़ और बता दें कि तुम लोगों का ये जो होता है इसको कहते हैं एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, इसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। एक्सिस होता है ना, हाँ, तो कहेंगे जो द लाइन अलोंग द एक्सिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। और अगर एक ये लाइन बना दे इमेजिनरी ऐसे वर्टिकली जो 20 से सेंटर से काटते हुए जाए 90 डिग्री पे, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। हाँ ठीक है, चलो ये भी नोट डाउन कर लेना, काम में आएगा। अगली क्लास में डेरिवेशन करते हैं। चलिए इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।